हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे इन हेल्दी डिस्कशंस का एक हेल्दी एडवांटेज आप लोग ले रहे हैं। हमारा डिस्कशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कड़ी में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू है। आज फिर से इसी कड़ी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस शेयर करने का भाव कंटिन्यू रहेगा। तो बिना और समय लिए रेशियो एंड मिक्सचर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इस कड़ी में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बोलता है 6 पार्ट ऑफ मिल्क आर मिक्स्ड विद 1 पार्ट ऑफ वाटर। 6 हिस्से दूध है, 1 हिस्सा पानी है। लास्ट में डिमांड क्या करता है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वर देयर। मिल्क की क्वांटिटी की वो हमसे डिमांड करता है। मोस्ट लाइकली ये हमारा 6 की टेबल में होना चाहिए। 6 की टेबल के अकॉर्डिंग मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसी को ट्राई करना चाहूँगा। क्या इससे मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? अगर 6 हिस्से 150 के हैं तो 1 हिस्सा हमारा 25 का होगा, जो यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी। 5 लीटर उसमें पानी और मिला दिया गया। दूध तो इतना 150 का 150 ही रहेगा। पानी की क्वांटिटी 25 से कितनी हो जाएगी? 30। अब नोटिस करें हम, जो मिल्क और वाटर का रिलेशन है, इस बार ये रिलेशन बनता है 5 टाइम्स का। और वो हमसे क्या बात कर रहा है? 5 टाइम्स एज मच मिल्क एज वाटर। 5 टाइम्स की ये कंडीशंस मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। व्हाट इट मीन्स, हमने जो ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को बहुत छोटी सी शेप दी जा सकती है फ्रेंड्स। आप डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन से आप ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से दूध और पानी को लेकर ही क्वेश्चन बनाया गया है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। 5 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है टू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, जिसकी कॉस्ट है 3 रुपये पर लीटर। और मिक्सचर को किस भाव से बेच रहा है? पानी मिलाने के बाद दूध और पानी के मिक्सचर को वो सेम प्राइस 3 रुपए के हिसाब से बेचने की बात कर रहा है। कितना प्रॉफिट कमाएगा? 20% का प्रॉफिट कमाएगा। एग्जाम्पल में समझने वाली ये बात है, जब वो सीपी पर ही अपने दूध को बेचने की बात कर रहा है तो जो कमाई करेगा वो सिर्फ पानी के नाम की कमाई होगी। 20 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? 5 से। तो 100 हिस्से हमारे किससे रिलेट होंगे? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, इट शुड बी 25 लीटर। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही बनेगा। 25 का 20% वैल्यू हमारा 5 के बराबर होता है, या 20% की वैल्यू 5 से रिलेट होती है, तो 100% की वैल्यू दैट इज अ प्योर मिल्क 25 लीटर्स वी आर टॉकिंग इन द एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा आइडिया रहता है क्वेश्चन पे वर्कआउट करने का। ऐसे क्वेश्चंस के लिए इन चीजों का कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ इतना है कि आप सीपी को नोटिस कर लो। जिस भाव से वो दूध की सीपी है, अगर उसी भाव से वो मिक्सचर को बेचता है तो जो कमाई होगी वो सिर्फ किसके नाम की होगी? वो पानी के नाम की होगी।
उसके पीछे सीपी कौन सी लगेगी, कॉस्ट कौन सी लगेगी, कॉस्ट मिल्क की लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत छोटा सा बन जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए दो साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल इस बार बहुत आसान है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग, दो बैग्स हैं एक्स और वाई, जिनके बॉल्स में रेशियो क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स की रेशियो, दैट इज 2:3। हमसे नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ इज, ये 20-30 की बात हो रही है। देखो, क्या ये 2:3 को सेटिस्फाई करता है? यस, डेफिनेटली ये 2:3 को सेटिस्फाई करता है। एक बैग में मैं 20 बॉल मानता हूं, एक बैग में मैं 30 बॉल मानता हूं। आगे, 5 balls are taken from Y and dropped in X। क्या किया गया? 5 balls कहां से? Y से, are taken from Y and dropped in X। Y से लिए गए और X में ड्रॉप किए गए, और जिससे नंबर ऑफ बॉल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। अगर मैं 5 इससे इसमें ट्रांसफर कर दूं तो यूं समझो साथियों, इसमें भी 25 रह जाएंगे और इसमें भी 25 रह जाएंगे। नंबर ऑफ बॉल्स हमारी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका नाम y रख दिया, इसका नाम x रख दिया। y से 5 बॉल लिए, 30 में से 5 घटा 25, 20 में x में ऐड हुआ तो भी 25। क्वेश्चन का लेवल काफी आसान है, मुझे लगता कि आसानी से रिलेट हो रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एन एलॉय कंटेन्स, क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक लंबी सी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को समझ के देखो हम कितना फिर से इसको छोटा कर पाएंगे साथियों। एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड मैग्नीज इन द रेशियो ऑफ, कॉपर एंड कर लो, एंड मिसिंग है, कॉपर एंड मैग्नीज इन द रेशियो 8:5। कहता है एक एलॉय के अंदर दो मेटल, एक कॉपर है दूसरा मैग्नीज है, वो रेशियो क्या है, 8:5 है। अनदर एलॉय, उस एलॉय के अंदर क्या है, कॉपर और टंगस्टन है, वो किस रेशियो के अंदर है, वो 5:3 के अंदर है। इक्वल वेट्स, दोनों की इक्वल क्वांटिटी मिलाने की बात कर रहा है। टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय, तीसरा एलॉय बनाने के लिए फाइंड द वेट ऑफ, किसका वेट चाहिए हमको, दैट इज मैग्नीज। मैग्नीज का वेट चाहिए हमको, पर केजी चाहिए, जो नया एलॉय बना उसके अंदर। क्वेश्चन में नोटिसेबल बात यह है साथियों, जो मैग्नीज है वो सिर्फ पहले ही एलॉय में है, दूसरे में तो कॉपर और टंगस्टन है। अगर यहां पे 8 और 5 13 kg एलॉय 1 है, तो 13 ही kg हमारे पास एलॉय 2 है। टोटल मिलकर 26 है। उस 26 के अंदर पहले ही एलॉय में मैग्नीज है, और वो कितना है, 5 है। 26 में से 5, 5/26, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ, दैट इज द प्रोपोर्शन पर केजी। तो डेफिनेटली वी हैड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह जाएगा, हमें कुछ और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। क्वेश्चन के अंदर हमको चाहिए सटीक आइडियाज, हमको चाहिए क्वेश्चंस के फुल लूपहोल्स, जिनसे हमारा मैक्सिमम टाइम सेव हो सके। 13 kg मैंने ये ले लिया, 13 kg ही मैंने दूसरे वाला ले लिया 26 kg। 26 में टोटल मैग्नीज कितना है, दैट इज ओनली 5, तो 5/26 पर kg। Are you getting?
मेरी बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ आपका जो सॉल्यूशन पार्ट है क्वेश्चन को समझने के बाद वो सिर्फ 5 ही सेकंड का रह जाएगा साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर है। ऐसे छोटे छोटे पावरफुल मैसेजेस में बहुत कुछ छिपा हुआ है साथियों। ये एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। A factory employs skilled workers, unskilled workers and clerks in the proportion। 3 तरह के वर्कर्स उस फैक्ट्री के अंदर, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड क्लर्क्स। उनकी रेशो क्या है? एम्प्लॉइज की रेशो है 8:5:1। और वेजेस किस हिसाब से वो वेजेस मतलब डेली का पैसा लेते हैं? स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लर्क 5, 2, 3। यूं समझो साथियों, जो मालिक को पे करना बनता है टोटल वेजेस का, वो दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। एक तो किस कैटेगरी में कितने एम्प्लॉय है और हर एम्प्लॉय की वहां पे किस हिसाब से वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूं समझो इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 5, स्किल्ड पार्ट कितना जाएगा? टोटल 40। उसके बाद 5 × 2 10, skilled, unskilled and the third category is clerks। 40, 10 और 1 × 3। टोटल जो ऑनर को पे करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, वो इस रेशो के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। टोटल 40 हिस्सा जाएगा स्किल्ड को, 10 हिस्सा जाएगा अनस्किल्ड को और 3 हिस्सा जाएगा हमारा क्लर्क्स को। उसने कितना टोटल वेजेस पे किया डेली बेसिस पे? वो 3180 रुपये पे करता है। 40 और 10 और 50 और 3 53 हिस्से। 53 से भाग करता हूं, 53 से भाग किया, एक हिस्सा बनता है 60 का। 53 × 318, एक हिस्सा 60 का। 40 हिस्से 2400 के, 10 हिस्से 600 के और 3 हिस्से हमारे 180 के। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। डेली वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉइज। डेफिनेटली हम सही ऑप्शन को देख पा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन में फिर से राइटिंग को बहुत कम किया जा सकता है। लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को आप ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A steam engine can travel at 24 km/h without the train wagons। जब वैगन्स का कोई लोड उस पर नहीं है तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलता है। किस स्पीड पे चलता है? 24 km/h। The reduction in the speed of engine is directly proportional to। स्पीड का रिडक्शन, ये स्पीड का रिडक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स। एन नंबर ऑफ वैगन्स है, उसका स्क्वायर रूट कर दिया। जैसे जैसे उसमें वैगन्स अटैच होंगी उसकी स्पीड में रिडक्शन होगी। लेट अस सी, 4 वैगन जब अटैच किए तो स्पीड कितना कम हो गया? 24 से 20 रह गया, 4 कम हो गया। रिडक्शन ऑफ दिस स्पीड दैट इज 4। कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। यहां पे क्या बोलता है? कितने वैगन अटैच किए गए? 4। ये नंबर ऑफ वैगन हमारे 4 है। के की वैल्यू कितनी बनती है? के की वैल्यू यहां से 2 डिसाइड हो गई। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन्स, ज्यादा से ज्यादा विच कैन बी पुल्ड बाय द इंजन। ज्यादा से ज्यादा कितने वैगन्स पुल किए जा सकते हैं इंजन के द्वारा। अगर मैं उसकी स्पीड को 24 से रिड्यूस करके 0 पे ले आऊं
तो हमारी जो वैगन है वो खड़ी हो जाएगी, ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी। चलो एक बार को हम ट्रेन को रोकने की बात करते हैं, देखते हैं कि कितना वैगन अटैच हो सकता है। 24 से स्पीड को 0 लेकर आना, रिडक्शन कितना करना, 24 का ही रिडक्शन करना। 24 की ये रिडक्शन, k की वैल्यू 2 है, रूट ऑफ n, n की वैल्यू बनती है 144। अगर मैं 144 वैगन अटैच कर देता हूं तो इंजन रुक जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। हमारी गाड़ी चलती रहे इसके लिए क्या करते हैं, एक वैगन कम कर देते हैं, 143 की बात कर देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती ही रहेगी। और मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशंस की गाड़ी भी बहुत अच्छे से चल रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है सम क्वांटिटी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स। एक सर्टेन क्वांटिटी की जरूरत रहती है एक फैमिली के लिए। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस, ऑफ कोर्स 15 मेंबर्स हैं उस फैमिली के। ऑन ए पर्टिकुलर डे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एक पर्टिकुलर डे पे कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं और कंजप्शन राइस की कितना रह गई, वॉज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 5:3। अगर पहले 5 हिस्से राइस लगता था तो अब कितने हिस्से राइस लगता है, 3 हिस्से। अगर पहले 15 केजी राइस लगता था तो अब कितना लगेगा, 9 केजी। ये बात क्लियर है साथियों। अगर पहले 15 केजी राइस लगता था तो अब कितने किलो राइस लगेगा, 9 किलो राइस लगेगा। मैंने दोनों ही नंबर्स को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। पहले कितने मेंबर थे, 15 मेंबर, 15 केजी राइस, एक मेंबर 1 केजी राइस, तो 9 केजी राइस में कितने मेंबर हैं हमारे पास, अब 9 ही मेंबर हैं। 15 मेंबर से कितने मेंबर हैं, अब 9। कितनों का रिडक्शन हुआ, क्या 6 का रिडक्शन हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स एब्सेंट ऑन द डे। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 6। साथियों फिर से आप नोटिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से छोटा करना है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को भी छोटा किया जा सकता है एक सही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन में बोली गई बात फिर से हमको अच्छे से क्लियर है। Shall we go for the next one? Let us. Ratio of two numbers is 3:4। क्वेश्चन का लेवल इस बार आसान है साथियों। 2 नंबर्स की रेशो दे रहा है, उनके HCF की बात कर रहा है। मैं दोनों ही नंबर्स को 15 इंटू समथिंग, 15 इंटू समथिंग, HCF इंटू समथिंग, HCF इंटू समथिंग। HCF उनका एक फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं ये स्ट्रक्चर्स में नंबर को लिख सकता हूं। HCF के क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर काफी हेल्प करता है। जब कभी HCF की बातें करेंगे तो डिटेल में इसकी भी बातें करेंगे। अभी के लिए पर्पस को सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए हैं, क्या मैं यहाँ पे बातें कर सकता हूँ 3 को लेकर, क्या मैं बातें कर सकता हूँ यहाँ पर 4 को लेकर। 15 कैंसिल होने के बाद ये रेशियो कितना रह गया, 3:4 ही रह गया। व्हाट इट मीन्स, एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर 60 है, दोनों का टोटल करूं तो क्या 105 है। सम ऑफ द 2 नंबर्स।
क्वेश्चन आसान लेवल का है, मुझे लगता है कि आसानी से आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको एचसीएफ के क्वेश्चंस, एलसीएम के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी कभी समय अनुसार डिटेल में बातें करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। Between two railway stations, the ratio of fare of first and second class is 10:7. आगे बोलता है दो स्टेशंस के बीच में जो फेयर लिया जाता है वो 10:7 में लिया जाता है। Later on, the fare is increased in the ratio 3:4. बोलता है जो 10 हिस्से था फर्स्ट क्लास का उसको बढ़ाया गया। किस रेशो में बढ़ाया गया? 3 से 4 कर दिया गया। अगर पहले की वैल्यू 3 थी तो अब कितनी कर दी गई? 4 कर दी गई। तो 10 के पीछे कितनी बढ़ोतरी? क्या मैं 10 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 4/3 से? 3 से 4 होना तो 10 से कितना होना? इसी तरीके से 5 से 9 होना तो 7 से कितना होना? क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 7 को 9/5 से? आई होप कि आप इस स्टेप से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जो पहले 5 हिस्से था वो कितना हो गया? 9। 5 से 9 तो समझो कि 7 से कितना? 9/5 × 7। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो फेयर की रेशो है वो ये है, देखो। और उसके बाद जो रेलवे का टोटल फेयर है, टोटल फेयर में 2 चीजों का रोल है। एक तो कि उनके बीच में फेयर्स की रेशो क्या है, एक बात। और दूसरी बात जो पैसेंजर्स की रेशो है वो है हमारी 3:5 फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के बीच में। इन दोनों ही फैक्टर्स का एक अल्टीमेट इंपैक्ट आना चाहिए इस टोटल फेयर पे। तो मैं क्या करता हूं, इसको नंबर ऑफ पैसेंजर्स 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको नंबर ऑफ पैसेंजर्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दैट शुड बी जो टोटल फेयर आएगा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास से, वो इस फेयर के अंदर इन दोनों फैक्टर्स का ये रेशो मेंटेन रहेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूं। 40 और 63 की रेशो बन गई। 40 और 63 मिलके कितना हो गया? 103। 103 हमारा किससे रिलेट होता है? 103 हमारा रिलेट होता है 309 से। एक हिस्सा बनता है 300 का। 63 हिस्से कितने के बनेंगे? 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 18,900, क्योंकि वो हमसे कौन से फेयर की बात कर रहा है? सेकेंड क्लास की बात कर रहा है। अगर फर्स्ट क्लास की बात करता तो 40 × 300 12,000 हमारा वहां पे फेयर बनता, आंसर बनता। आई होप साथियों लंबी सी स्टेटमेंट को फिर से आप सही तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A person divides a sum to all 4 sons ABCD। बोलता है 4 बेटों में इस रेशो के अकॉर्डिंग मनी को बांटा गया। 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 हिस्से। He divides डबल अमाउंट। बोलता है इससे भी डबल अमाउंट जो पहले बांटा गया है उसको किस रेशो में बांटा गया? 9 और 8 17, 7 24 और 6 30 हिस्से। एक काम करते हैं, इस मनी को कुछ लेट करते हैं और लेट करने का तरीका हमारे पास है। बातें करते हैं फिर से एक बार कॉमन मल्टीपल को लेकर।
14 गुने 15 की बात कर लेता हूं और यहां पे 14 गुना 30 की बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट है उससे डबल करना है। ये हमने ये अमाउंट, ये फिगर्स हमारे वो फिगर्स रहेंगे जिससे हम स्मूथली कनेक्ट हो पाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉमन मल्टीपल की ये अप्रोच काफी क्वेश्चंस में हमको हेल्प करती है। अब ये पैसा हमने बांटना है ABCD में 2:3:4:5 के अकॉर्डिंग। और ये हमने बांटना है 9:8:7:6 के अकॉर्डिंग। कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये 14 हिस्से, एक हिस्सा 15 का बनेगा, तो ये अमाउंट हमारी कितनी बन गई? 15:30, 15:45, 15:60, 15:75। इसी तरीके से यहां पे एक हिस्सा 14 का 126, 112, 98, 84। ए को टोटल कितना मिलेगा? 156। बी को टोटल कितना मिलेगा? 157। सी को कितना मिलेगा? 60 और 98 मिलके 158। इसको 75 और 84 मिलकर 159। सभी का जो ABCD का टोटल हिसाब था वो क्वेश्चन में लग चुका है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से आंसर कर ले। अब बोलता है हु विल रिसीव द मिनिमम अमाउंट। चारों में मिनिमम अमाउंट किसको मिला गया है? आप नोटिस कर सकते हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए चॉइस साथियों। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन से फिर से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। If 64 is divided in the ratio 2:4:x and the smallest part is, क्वेश्चन अच्छा है फिर से, और छोटा करने का भाव है। इसको भी 64 रुपए को डिवाइड करने की बात करता है 2:4:x के अंदर, 2:4:x के अंदर। अब यहां पे नोटिसेबल बात यह है, हमको जब x की वैल्यू चाहिए तो x की सारी ये वैल्यूज ऑप्शंस के अंदर 2 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। मतलब कि x स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा? 2 हिस्से। ये 2 हिस्से हमारे किससे रिलेट होंगे? 2 हिस्से हमारे रिलेट होते हैं 32/3 से। 2 हिस्से 32/3 के हैं, तो ये दोनों हिस्से मिलकर 6 हिस्से। 3 गुना 3 से यहां भी गुना कर दूं तो 32 के बराबर। कितने के बराबर साथियों? 32 के बराबर। ये दोनों वैल्यू मिलकर 32। 64 में से 32 को हटा दूं तो बचा कितना? 32 ही बचा। मतलब आधा आधा। अगर ये मिलकर 2 और 4 6 है तो x की वैल्यू भी कितना होनी चाहिए? 6 ही होनी चाहिए। क्वेश्चन को करने का तरीका काफी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन छोटा है बट स्मार्ट क्वेश्चन है, और स्मार्टली कैसे काम कर सकते हैं ऐसी बातों को हम नोटिस करें साथियों। x की वैल्यू क्या बनी हमारी? दैट इज 6। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। किस रेशो में? 3:2:4 के अंदर।
और 2/5 अपने इनकम का स्पेंड करता है ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट पे किस रेशियो के अंदर? 4:5 के अंदर। फिर से कॉमन मल्टीपल के अप्रोच के अप्लाई करते हैं जो थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। एक सुटेबल अगर फिगर चूज कर पाते हैं तो प्रॉब्लम काफी हद तक वही मैनेज हो जाती है। किस हिसाब से? लेट अस सी। यहां पे बनता है 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15 और इनकी टोटलिंग कितनी बनती है? 9 और इसकी टोटल भी कितनी है? 9। 9 गुना 15 135 का एक फिगर चूज कर लेते हैं। इस 135 में 1/3 की बात करता हूं 45 और 2/5 की बात करता हूं 5, 27, 54। टोटल इनकम हम मान रहे हैं 135 हिस्से, 45 हिस्से का एक खर्चा, 54 हिस्से का एक खर्चा और बचा कितना मेरे पास? मेरे पास बच गया यहां से 36 हिस्सा जो कहां पे डिपॉजिट होता है? ही डिपॉजिट्स 2700। ये 36 हिस्सा मेरा यहां पे रिलीट होता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो 1/3 इनकम का था, मतलब कि 45 हिस्से का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3:2:4 में करना है। इसके 9 पार्ट बनाने हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं 3:2:4। एक पार्ट कितने का बनेगा? 5 का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया 15, 10, 20। इस 54 का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा 4:5 के हिसाब से। और यहां पे बन गया एक हिस्सा हमारा 6 का 24 और 30 के हिसाब से। अब देखो ये सारा का सारा 135 का पूरा हिस्सा बन चुका है। हमसे उसने क्या कहा था? इसने क्वेश्चन में डिमांड किया है फूड, क्लोथ और ट्रांसपोर्ट। फूड, क्लोथ और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बताना है। फूड और क्लोथ का ये है और ट्रांसपोर्ट का मेरा ये है, सॉरी ये वाला है। ये फूड और क्लॉथ का हो गया, ये ट्रांसपोर्ट का हो गया। 36 हिस्से हमारे 2700 के, एक हिस्सा हमारा 2700/36 और ये मिलकर कितनी वैल्यू चाहिए मुझे? 25 और 24 49 की वैल्यू चाहिए। 9 4 9 3 25। 25 गुना एक हिस्सा 75 का, 49 हिस्से 75 गुना 49 3675 के साथियों। फिर से एक लंबे से क्वेश्चन को थोड़ा 135 का एक सुटेबल बेस ले लें तो काफी ठीक से हैंडल किया जा सकता है साथियों। मुझे लगता है कि हमको क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। कैसे अपनी कैलकुलेशंस को छोटा करना है, कैसे क्वेश्चंस की लेंथ को छोटा करना है, हर तरीके की बातों को हम नोटिस करें। काफ़ी इफेक्टिव लर्निंग रह सकती है साथियों। इस तरह की लैंग्वेज के साथ अगर हम क्वेश्चंस को करना सीख जाएं, अरिथमेटिक कुछ इसी तरीके से मूव करता है। इसी तरीके की बातों से हम इसको बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो आज की कड़ी में आपने डिस्कशंस को यहीं पे विराम देने का भाव है। चैनल से कनेक्टेड रहें, एक अच्छा बेनिफिट इसका लेते रहें। चैनल को स्प्रेड करने में हमेशा ईमानदारी से मुझे हेल्प करें ताकि मैं और बेटर तरीके से आपको सर्व कर पाऊँ। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू। आज के लिए यहीं पे विराम। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।